Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a wonderful time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, वॉचिंग माई कॉन्टेंट एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो ये मेरा ब्लॉग है ना, इसमें मैं एक कुकिंग रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ। यूजुअली मैं यहाँ पर कुकिंग रेसिपीज़ अपलोड नहीं करती हूँ और बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, कुकिंग चैनल, जहाँ पर मैं जो भी मेरी एवरीडे कुकिंग होती है, थोड़ा बहुत सिंपल और लेस टाइम टेकिंग कुकिंग मैं जितना भी करती हूँ वो मैं वहाँ पर कभी कभी मैं अपलोड करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या रीज़न है, मेरा यहाँ पर क्या रीज़न है कुकिंग वीडियो अपलोड करने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई मेरा जो कुकिंग चैनल है ना, उसके लिए जो भी मैं शूट करती हूँ वो इंग्लिश में करती हूँ। और तो वो वाले चैनल पर कुछ लोग हैं जो पर्सनली मुझे जानते हैं और मेरा कंटेंट वहाँ पर देखते हैं। ऑल्दो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे पर्सनली बोलते हैं मुझे मजाक वाले अंदाज में कि अमेरिका जाने के बाद क्या मैं कुकिंग भी इंग्लिश में करने लग गई हूँ, क्या अमेरिका में खाना भी इंग्लिश में बनता है। तो भाई ऐसा नहीं है। खाना जैसे हम भारत में खाना खाते हैं, जैसे हम भारत में खाना बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लोग खाना बनाते हैं। और इंडियंस यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन खाना ही बनाते हैं और खाते हैं। तो लेकिन वहाँ पर इंग्लिश में शूट करने का दो रीज़न्स हैं। एक तो जो यहाँ पर लोग हैं मेरे सर्कल में, तो बहुत सारे लोग मेरी कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है। या तो बहुत सारे लोग इंडिया से भी हैं, लेकिन इंडिया के उस पार्ट से जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो उनको ऑब्वियसली हिंदी समझ नहीं आती। इंग्लिश उनको समझ आती है पर हिंदी समझ नहीं आती। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, वो उनको तो ऑब्वियसली हिंदी समझ नहीं आती है। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इंग्लिश में ही शूट करती हूँ मेरे कुकिंग चैनल के लिए। प्लस एक और रीज़न है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पर पल बढ़ रहे हैं इतने टाइम से, तो उनको हिंदी उतने अच्छे से वो नहीं समझते हैं, उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। जैसे जिस लेवल की हिंदी हम बोलते और समझते हैं ना, वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। क्योंकि अब वो हम लोग कोशिश करते हैं घर में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करें, पर देखिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, अभी दोनों लोग जॉब करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमें भी वैसी हैबिट हो जाती है। और बच्चे स्कूल में जाते हैं, इतने लंबे टाइम तक वो स्कूल में रहते हैं, और उसके बाद भी स्पोर्ट्स क्लासेस वो जाते हैं, तो यहाँ पर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो इंग्लिश ही है। हिंदी कहीं पर भी नहीं चलती है, इंग्लिश में ही लोग बात करते हैं। तो एक कंफर्ट लेवल उनका अब इंग्लिश में बन चुका है। हिंदी वो लोग समझते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जैसे हम लोग इतने टाइम तक हम लोग इंडिया में पले बड़े और इंडिया में रहे, तो हम कहीं भी चले जाएं हमारा कंफर्ट लेवल रहेगा हिंदी में, लेकिन बच्चों का नहीं है उतना। तो अब क्योंकि बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं उनको कुकिंग में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। मेरी बेटी जैसे अभी 10 ईयर्स की होने वाली है, तो वो थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी वगैरह बना लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। लेकिन कल को बच्चे बड़े होंगे तो पता नहीं कहाँ पर रहकर कॉलेज करेंगे, और कहाँ पर कॉलेज के बाद भी कहाँ पर जॉब करेंगे, और मुझे नहीं पता कल को क्या होगा, मैं रहूँ ना रहूँ, या फिर मैं उनके साथ रहूँ ना रहूँ। हर जगह मैं उनके साथ नहीं हो सकती, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है, हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। तो मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि भाई अगर वो बड़े होंगे कल को, पता नहीं कहाँ पे रहेंगे, तो वो एक मेरा जो ये चैनल है ना, एक सोर्स होगा उनके पास कि वो अपने सर्वाइवल के लिए खाना बनाना सीख लें। अगर उनको नहीं आता है, मेरे साथ रहते हुए नहीं सीख पाते हैं इन केस, तो वो जहाँ पर भी रहें अपने लिए एक सिंपल लेस टाइम टेकिंग और घर का खाना वो बना सकें और खा सकें हेल्दी रहने के लिए। तो अब इंग्लिश में अगर मैं शूट करूँगी तो वो बेटर समझ पाएंगे, उनको इनकी लेवल के हिसाब से वो बेटर समझ पाएंगे।
और बिल्कुल सिंपल और एवरीडे वाला जो कुकिंग होता है ना, मैं वो करती हूँ। बहुत फैंसी कुकिंग मैं करती भी नहीं हूँ, और सिर्फ चैनल के लिए मैं शूट नहीं करती हूँ। तो ये 2 पर्पस हैं मेरे कंटेंट को इंग्लिश में क्रिएट करने के। तो लेकिन आज वाली जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, वो मैं हिंदी में शूट कर रही हूँ। और बहुत ताने सुने हैं मैंने, तो बहुत सारी चीज़ों को सुनने के बाद मैंने सोचा चलो एक वीडियो हिंदी में शूट की जाए। तो भाई आज है वेडनेसडे वाला दिन। तो वेडनेसडे को मेरा भी डे ऑफ होता है, मेरा जॉब नहीं होता है, मेरा डे ऑफ होता है वेडनेसडे। और सैटरडे के दिन मैं फार्मेसी नहीं जाती हूँ। और वेडनेसडे के दिन बच्चों का भी अर्ली रिलीज़ होता है स्कूल से। स्कूल सिर्फ 12 बजे तक ही होता है। तो अब 12 बजे ना तो लंच टाइम होता है, और अगर वो थोड़ा कुछ हैवी खा लें तो फिर लंच नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए मैं वेडनेसडे को उनके लिए कोई ना कोई हेल्दी स्नैक बनाती हूँ, कुछ ऐसा जो हल्का फुल्का कि 2-3 घंटे तक वो फीलिंग रहे उनके लिए। तो आज मैं एक स्नैक बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आपको मैं क्या बनाने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ आज। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स पैनकेक। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोल्ड ओट्स, अराउंड 1 कप। ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, होल मिल्क योगर्ट है ये दही। तो लगभग 1 कप ही मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पिंक हिमालयन सॉल्ट, जिसको हम इंडिया में सेंधा नमक भी बोलते हैं। 1 टीस्पून, ये छोटा वाला टीस्पून है। और ये 1 पिंच मैं यहाँ पर हींग ऐड कर रही हूँ, असाफोएटिडा पाउडर हींग। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा, क्यूमिन सीड्स। और 1 पिंच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का पाउडर। और अब मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी अच्छे से। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसको 15-20 मिनट्स के लिए कवर करके रखूँगी रेस्ट करने के लिए, सोक होने के लिए अच्छे से। ये जो ओट्स हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये ओट्स पैनकेक बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोल्ड ओट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये दही है, आप घर का बना हुआ दही जैसे हम इंडिया में घर में बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर होल मिल्क योगर्ट है, जैसे हम फुल फैट दूध का दही बनाते हैं इंडिया में, वो वाला। और ये जीरा मैंने यूज़ किया है, फिर ये सेंधा नमक मैंने यूज़ किया है, और ये काली मिर्ची का पाउडर और हींग मैंने यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो बच्चों को मैं बहुत ऑयली और बहुत स्पाइसी वो सब नहीं देती हूँ खाने के लिए। बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है बहुत ऑयली खाना, और बहुत तेल मसाले और बहुत ज़्यादा शुगर, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए मैं मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये बहुत ही मिनिमल मसाले मैंने लिए हैं। और उसके अलावा मैं यूज़ करूँगी ग्रेप सीड ऑयल, ये यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। अब ऑयल के लिए भी ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका में रह के भी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो भाई ऑलिव ऑयल का जो स्मोक टेम्परेचर होता है ना, वो हाई टेम्परेचर नहीं होता है। उसका जो स्मोक पॉइंट होता है ना, वो बहुत लो होता है। और अगर हम हाई टेम्परेचर पर जो खाना बना रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जैसे हमारी जो इंडियन कुकिंग होती है वो ज़्यादातर कुकिंग हाई स्मोक टेम्परेचर पर होती है, तो वो उसके लिए ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। ऑलिव ऑयल मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, या तो
सैलेड में यूज़ करती हूँ, या फिर सूप में, या फिर अगर मैं पास्ता बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। पास्ता, पिज़्ज़ा, सूप, सैलेड, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। आजकल ट्रेंड चल गया है यार, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ हर चीज़ में ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो इट डज़ंट मेक सेंस एक्चुअली। और इसके अलावा मैं सब्जियां यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास आज बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं हैं। मैं ब्रोकली यूज़ कर रही हूँ, और ये प्याज है, येलो वाला प्याज है, और ये टमाटर है। टमाटर ये रेगुलर वाले नहीं हैं, यहाँ पर सैलड के लिए ये वाले ग्रेप टमाटो मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी क्योंकि सैलड ज़्यादा मैं बना नहीं रही हूँ घर में, क्योंकि सब लोगों को कोल्ड है, तो मैं ये वाले टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मैं आज बच्चों के लिए स्नैक बनाने वाली हूँ, ओट्स पैनकेक। तो ये मैंने अभी सोक करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें 15-20 मिनट मैं इसको रेस्ट करने दूँगी, तब तक मैं बच्चों को पिक करूँगी स्कूल से, और वापस आने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। तो चलो, अभी मैंने ओट्स सोक होने के लिए रखे हैं, तो 15-20 मिनट्स मुझे लगेंगे। अभी मैं जाती हूँ और बच्चों को पिक करके लाती हूँ स्कूल से, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये ओट्स मेरे अच्छे से सोक हो गए हैं अभी, ये देखो फूले फूले हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रेडी हुई है जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं ना, कुछ ऐसा ऐसा। तो ये ऐसा सा बैटर रेडी हो गया है। अब ये सारी सब्जियां मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये मैंने डाल ली हैं सारी सब्जियां। अब मैं एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी इनको। तो ये बैटर मेरा रेडी हो गया है। अब मैंने ग्रेप सीड ऑयल लिया है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला ग्रेप सीड ऑयल, अंगूर का तेल हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो। और अब ये मेरे पास तवा है यहाँ पर, इसको मैं गरम करूँगी अच्छे से एक बार हाई हीट पे पहले। तो ये तवा मेरा अभी रेडी हो गया है। अब मैंने फ्लेम को किया है मीडियम, क्योंकि तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगी ग्रीस। जो ग्रेप सीड ऑयल, जो अंगूर का तेल मेरे पास है, कुकिंग ऑयल, उससे मैं इसको ग्रीस करूंगी। यहाँ पर आप घी या बटर जो भी यूज़ कर सकते हैं। घी मुझे अभी बनाना है, मेरे पास घी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ ग्रेप सीड ऑयल। अदरवाइज़ मैं बच्चों के लिए प्रेफर करती हूँ कि स्नैक मैं घी में बनाऊँ, होममेड घी जो मैं घर पे बनाती हूँ। अगर आपको देखना है मैं कैसे यहाँ पर घी बनाती हूँ घर में, तो आप मेरे कुकिंग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब ये तवा क्योंकि ऑलरेडी गर्म है और मैंने इसको ग्रीस भी कर लिया है। अब मैं ये सर्विंग स्पून की हेल्प से छोटे छोटे पैनकेक यहाँ पर बनाऊंगी। आप किसी भी साइज़ के बना सकते हो, मैं छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ ऐसे। ऐसे 3-4 मैं यहाँ एक साथ बनाऊंगी। तो ये एक बार में छोटे छोटे 5 पैनकेक मैं बना रही हूँ। और अब ये ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैं चारों तरफ लगाऊंगी, पैनकेक्स के चारों तरफ। तो इन टोटल मैंने अगर आप देख सकते हो, मैंने 2 टेबल स्पून्स ऑयल लिया है, और ये मोर देन इनफ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर भी है इसके लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। बहुत ऑयली नहीं बनाना है।
और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। इसको पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ये टर्नर की हेल्प से, पलटा जिसको हम बोलते हैं इंडिया में, इसकी हेल्प से मैं इसको अपसाइड डाउन करके दूसरी साइड से भी पकाऊंगी। तो ये सारे पैनकेक्स मैंने पलट लिए हैं। अब मैं इनको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करूंगी कि अच्छे से कुक हो जाएं और जले नहीं। तो भाई 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मेरे पैनकेक्स दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर कुक हो गए हैं अच्छे से। तो चलो मैं बच्चों के लिए सर्व कर देती हूँ एक बार। तो बच्चों के लिए मैंने ये छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए हैं बच्चों के साइज़ के, और ये मैं अब बना रही हूँ थोड़े बड़े साइज़ के। हम दोनों के लिए, जैसे हम दोनों हैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के, वैसे ही पैनकेक मैं बना रही हूँ हम दोनों के लिए। और हम दोनों एंजॉय करेंगे धनिया पुदीने की चटनी के साथ और चाय के साथ। और ये होने वाला है हमारा लंच। तो भाई कुछ ऐसी सी ही रेसिपीज़ होती हैं मेरी, सिंपल लेस टाइम टेकिंग एवरीडे स्टाइल की रेसिपीज़ होती हैं जो मेरे कुकिंग चैनल पर आती हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी कुकिंग मैं नहीं करती हूँ। वैसी जो फैंसी कुकिंग होती है वो तो हमारे जो इंडियन मॉम्स होती हैं वो फार बेटर कर लेती हैं मुझसे, तो उन्हें मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इंडियन मॉम्स से। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा कुकिंग चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये देखो सारे पैनकेक्स बन चुके हैं और मैंने टोटल 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था और ये इतना सारा अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर टिप ये है कि अगर आप स्पून से यूज़ करोगे ना, अगर आप चम्मच से यूज़ करोगे ऑयल तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप ब्रश से यूज़ करोगे, मैंने सिलिकॉन ब्रश यूज़ किया है, अगर आप ब्रश यूज़ करते हो ऑयल ग्रीस करने के लिए, ऑयल लगाने के लिए, तो बहुत कम ऑयल में पैनकेक्स बन जाते हैं, जैसे कि मैंने बनाए हैं अभी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा फैट अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, स्पेशली अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो। अगर आप घी यूज़ कर रहे हो तो आप घी ऊपर से डाल के किसी भी ग्रेवी में, दाल में या फिर किसी भी चीज़ में खा सकते हो, वह हेल्दी फैट होता है। लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो ना, कुकिंग ऑयल, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्सेसिव ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये टिप है भाई, अगर आपको कम ऑयल में खाना बनाना है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो ना, कोई भी चीला या पैनकेक, तो ब्रश यूज़ कर सकते हो ऑयल लगाने के लिए। तो भाई ये है फाइनल रिज़ल्ट। वेजी लोडेड ओट्स पैनकेक रेडी हो गए हैं बच्चों के स्नैक के लिए। और मैंने सर्व किया है इनको मायोनीज़ और टमाटो केचप के साथ। तो ये बच्चों को 1-2 घंटे तक उनके स्टमक को फिल रखेंगे और बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन भी बच्चों की बॉडी में जाएगा। और एक सोल सेटिस्फाइंग मील है, एक गिल्ट फ्री मील है जो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो चलो लेट्स एंजॉय। तो चलो, वही बच्चों के लिए हेल्दी सा स्नैक रेडी हो गया है और मैं हम दोनों के लिए इसी को एज लंच यूज़ करने वाली हूँ। और बच्चों को फिर मैं 1-2 घंटे बाद खिलाऊंगी दाल राइस लंच के लिए, जब भी उनको भूख लगेगी। तो चलो भाई, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और खाली ट्रोल ही मत किया करो यार, अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।